देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। पहला होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे होगा तो ये हमारा कौन सा लेंस है, बोलो, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। वो हो जाएगा F1 F2 2F1, ठीक है, 2F2, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां है, हमारा F पर है, ठीक है, सॉरी इंफिनिटी पे। और जब इंफिनिटी पे होगा तो यहां से आएगा और ये टकराने के बाद से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, इधर निकल जाएगा, ठीक। यहां से ये इमेजिनेशन करेंगे तो ये आके F1 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जब F1 पे इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज कहां बनेगा, F1 पे, ठीक है। कहां पर बनेगा, F1 पे, ऐसे इमेज बनेगा। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मिरर के सॉरी लेंस के इधर बनेगा, ठीक है, इस केस में तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज, नेचर ऑफ द इमेज में अगर बात करेंगे तो इमेज हमारा कहां बन रहा है, इमेज जो हमारा है, ठीक है, कहां पे बन रहा है, एट F1, कहां पे, F1 पे बन रहा है। कैसा बनेगा, साइज उसका, ठीक है, पॉइंट साइज रहेगा या डिमिनिश्ड रहेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, जब भी इधर इमेजिनेशन करोगे बच्चे, ठीक है, लेंस के पहले, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक। ये सही है, इसको लिखो। चलो नेक्स्ट ध्यान दो, इसमें दूसरे टाइप का जो बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनी वेयर, कहीं पे रखी हो, या इसी को हम लोग बोल देते हैं और बिटवीन इंफिनिटिव एंड मिरर, सॉरी लेंस, ठीक है। एनीवेयर बोल सकते हो या बिटवीन क्या बोल सकते हो, इंफिनिटी और लेंस के बीच में। तो देखो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, यहां पर क्या हो गया, F1 2F1, ठीक है, इधर हो गया F2 और यहां पे हो गया 2F2, ठीक है। इतनी बात समझ में, अब इसके बाद से, ठीक है, कहीं पर भी रखो इसको, देखो मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। अगर मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, मिरर के बराबर ही रखना, ज्यादा ऊंचा मत रखना, ये तो पता चले कि कहो कि सर बन ही नहीं रहा है ना, तो दिक्कत मेरे लिए हो जाएगा। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, हो गया। ये रे यहां से आएगा और कहां से होके जाएगा, F से होके जाएगा, इतना गारंटी है कि यहीं से होके जाएगा। और जब यहां से होके जाएगा बेटा तो दूसरा कहां से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, याद है बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगा। जब बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ये, तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पर, ठीक है। ये क्या होगा, A B और ये हो जाएगा A डैश B डैश, ठीक। इतनी बात समझ में। अब एनीवेयर रखा हूं, अभी देखो ये इस टाइप के बनाया हूं, अभी इस ऑब्जेक्ट को हम यहां उठा के रखेंगे तो भी यही बनेगा, इसी के बीच बनेगा, यानी कि किसके बीच बनेगा, O और F1 के बीच में, या लेंस एंड F1 के बीच में। तो यहां पे कहां बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, कहां पे बच्चे, लेंस एंड किसके, F1। और इसी को हम बच्चे और लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, ठीक है, यही ऑप्टिकल सेंटर है और इसके बीच में, ठीक। इसका साइज क्या रहेगा, ठीक है, साइज होगा स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, छोटा बनेगा। देख रहे हो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा। और मैंने कहा जब भी इधर बनेगा, इमेजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब इसको बनाओ, दो तीन हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आप यहां पे रख रहे हो तो भी ऐसे बन रहा है, यहां पे रखोगे तो भी यही बनेगा, और यहां पे रखोगे तो भी यही बनेगा, ठीक है, और आगे भी रख दोगे तो भी इसी के बीच बनेगा, ठीक। इसको मैं अभी दिखा रहा हूं, दो तीन एग्जांपल देके दिखा रहा हूं, ठीक। अब देखो, हमने कहा कि कहीं रखो, तो इस अभी जो बताया हूं वो समझ में आया। आपने कहा रखा 2f1 के पीछे। अब अगर हम कहीं पर भी रखें तो तीन चार तरीके के हम इमेज यहां फॉर्म कर रहे हैं। अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे f1 हो गया, यहाँ पे 2f1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा f2 और यहाँ पे 2f2, लगभग इक्वल डिस्टेंस ये रहता है, ठीक है, ये बताया ही हूं। अब ऑब्जेक्ट मान लो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, अभी इसके पीछे रख के दिखाया था, अब मान लो यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। यहां से जाएगा, ये टकरा के यहां से यहाँ वापस हो जाएगा। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, नहीं, यानी कि ये जो कहां से जाएगा, एफ से होके जाएगा। दूसरा जो अभी हमने बताया बच्चे, कहां से हम हमारी दूसरी लाइन पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कहां बन रहा है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही तो बन रहा है, बात समझ में। अब इसको उठा के और आगे रखते हैं, ठीक है, इसको उठा के और आगे रखते हैं इस वाली इमेज में, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया F1, इधर 2f1, F2, 2f2, ठीक है। अब ध्यान दो, हम यहां पे ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये यहां से जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी, यही होगा ना। ये वाला पॉइंट कहां से होके आएगा, हमारा F से होके आएगा, यही जाएगा, होके जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट मैंने बताया, रिफ्लेक्शंस के बाद से इमेजिनेशन करेंगे तो हमेशा कहां से लेके जाएंगे, F1 से, ठीक है। ये आगे हमारे और कॉन्वेक्स में इधर से जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अभी हमने क्या बताया, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है तो फिर भी कहां बन रहा है, देखना इमेज कहां बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये ए डैश बी डैश, देखो फिर भी वो कहां बन रहा है, F1 और O के बीच में ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पर भी देखो रखे तो यही बना, यानी कि कहां पर बना, F1 और O के बीच में, और इंफिनिटी पे रख रहे थे तो भी कहां बन रहा था, वहां इंफिनिटी पे जब रख रहे थे तो F पे बन रहा था। फिर इंफिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर भी रखो, इसीलिए हमने क्या लिखा, एनीवेयर, कहीं पर भी आप रखो, इमेज हमेशा किसके बीच बनेगा, दूसरा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब बात समझ में आई पूरा, ठीक। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, ठीक। अब यहां पर देखो दो चीजें और ध्यान से देखो, फार्मूला ऑफ लेंस, लेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। लेंस का फार्मूला होता है सेम एज इट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यहां देखो हमने बताया था, ठीक है, फार्मूला ऑफ मिरर, मिरर का बताया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बताया था। फिर हमने बताया था मैग्निफिकेशन का, ठीक है, m इक्वल टू माइनस v अपान में u इक्वल टू h डैश अपान में h, ये बताया था। इसके लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v अपान में u इक्वल टू h डैश अपान में h, बात समझ में। f u v तीनों को बताया था, ठीक है, यहां पर भी f u
और v, तीनों को लिख लो। यहां पे होगा डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम लेंस, पढ़ रहे हो ना, तो लेंस और ऑप्टिकल सेंटर याद रखोगे। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। कहां से? जैसे अभी बनाया था ना, ओ बनाया था, वहां से मेजर किया जाता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक। तीसरा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसमें ये होता है। इसमें सेम चीजें होती हैं, बट यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम, कहां से? पोल से। ठीक है, बस कहां से लिखना है? फ्रॉम, और मैं यहां से लिख दे रहा हूं फ्रॉम पोल। बाकी सारे सेंटेंस वैसे रहेंगे। ठीक है, और सब कुछ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, हो जाएगा, इतना लिख दोगे। तो इसको अभी कंप्लीट करो। और h डैश इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और h इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना लिखो, फिर बताते हैं आगे। ठीक, और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, याद रखना। ठीक, अब इसका एक बार साइन देख लेते हैं। देखो कैसा डायग्राम से, हम डायग्राम से नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, और डायरेक्ट से क्या करो, आप उसको लर्न कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसमें भी दो होते हैं, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, इधर लेंस हो जाते हैं। ठीक, और इन दोनों के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अब देखो, अंडरस्टूड है एक चीज कि इसमें, ठीक है, साइन का थोड़ा सा, ठीक है, साइन का यूज किया जाता है। अगर हमारा याद रखना है, बस हम एक ही में बताएंगे दोनों के लिए। ठीक है, एक ही में बताएंगे। यू, वी और एफ, इसमें साइन देखी जाती है। और इसमें भी क्या होता है? यू, वी एंड एफ। दोनों की मैंने मीनिंग बता दी कि ये, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया क्या क्या है। इसमें क्या होता है? यू निगेटिव होता है, वी भी निगेटिव होता है, और एफ भी निगेटिव होता है। तीनों के तीनों की साइन क्या होती है? निगेटिव होती है। यानी कि जब वैल्यू दिया रहेगा, तभी निगेटिव लिखना। अगर जिसकी वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। और यहां पे क्या होता है? जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो यू बस निगेटिव में होता है, बाकी जो एफ होता है और वी होता है वो दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बस इतना याद रखना है। ठीक, अगर इतना याद रखे तो इजिली हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, फार्मूला अभी बताते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोलता हूं, उसको लिख लेना, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। ठीक है।